Hello students, I am Ravinder Yadav, your math expert at Dabad Academy. In this chapter, we are going to explore two important concepts of mathematics, that is LCM and HCF. Imagine you have two numbers and you want to find a number that divides by these two numbers or that number which is divisible by these two numbers. This is the concept of LCM and HCF. In this chapter, we will learn easy way to find LCM and HCF and understand where we use LCM HCF in real life. Let's start our today sessions. What are multiples? A multiple of a number is the result of multiplying that number by an integer. कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो जब हम किसी नंबर को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं मल्टीपल्स. फॉर एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं 2 के मल्टीपल. अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा. 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा. और ऐसे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे इंटीजर से तो हमारी पूरी एक टेबल बन जाती है. सो ऑन. जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट्स होते हैं. सेम एग्जांपल जैसे मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 के मल्टीपल्स क्या हैं? 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10, ऐसे हम 5 इंटू 15 इक्वल्स टू 75. यानी हम जो 5 है उसको किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो उसका क्या होगा? मल्टीपल्स होगा. द नेक्स्ट इज फैक्टर. ए फैक्टर इज ए नंबर दैट डिवाइड्स अनोदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर. यानी जब कोई एक नंबर जो हमारे पास गिवन नंबर है उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा और उसके में जो रिमाइंडर है वो 0 आए तो वो नंबर उसका फैक्टर हो जाता है. अगर हम एग्जाम्पल के लेवल पे 6 लें तो अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और आंसर आता है 3. इसका मतलब जो 2 है वो 6 का क्या है? एक फैक्टर है. इन द सेम वे हमने देखा कि 12 के फैक्टर क्या है. तो जो 12 है वो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से, 4 से, 6 से एंड 12 से. इन सभी नंबर से 12 क्या होता है? डिवाइड होता है. इसका मतलब ये सारे जो नंबर हैं वो 12 के क्या है? फैक्टर है. हेयर इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फाइंड द ऑल द फैक्टर ऑफ 24. हमें 24 के सभी फैक्टर निकालने हैं. इसका मतलब हमें वो सभी नंबर बताने हैं जिनसे जो 24 है डिवाइड हो जाता है. तो फर्स्ट हम लिखते हैं 24. तो अगर हम 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्वेश्चन 24. अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12. फिर 3 से भी डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24. 4 से डिवाइड करेंगे 4 6 जा 24. इनके अलावा कोई भी ऐसे फैक्टर नहीं है 24 के जो 24 को क्या करते हैं? डिवाइड. 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 आर द फैक्टर्स ऑफ 24. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ 18. हमें 18 के भी सभी फैक्टर बताने हैं. सेम हम 18 को लिखेंगे. हियर इज 18. 18 is divisible by 1, 18 is divisible by 2, 18 is divisible by 9, 18 is divisible by 3, 6, 18. 1 2 3 4 5 6. 6 ये ऑल 6 नंबर वही हैं जो 18 के क्या है? फैक्टर है. यानी फैक्टर ऑफ 18 इज 1 2 9 3 6 एंड 18. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 36. यानी अब हमें पहले उनके फैक्टर निकालने हैं, देन वी हैव टू add. So first we have to find factor. Factor of 36 is 1 and 36. Second is 2 and 18. हम 2 से 36 को डिवाइड करेंगे 18. Then again 3 से हम 36 को डिवाइड करेंगे 12. 4 को 36 से करेंगे 9 and last number is 6. So now we have to add 36 plus 1 37, 18 plus 2 is 20, 15, 13 and 6. Now we have to add 6 plus 3 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21, कैरी 2, 3 to 5, 5 और 4 9, दैट इज़ 91. तो 36 के सभी फैक्टर का जो सम है दैट इज़ 91. द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 36. हमें बताना है कि जो 36 के कितने फैक्टर हैं. हमें ये नहीं बताना कौन से फैक्टर है, हमें बताना है कितने फैक्टर है. नाउ वी हैव टू राइट फैक्टर. सो 36 1 से डिवाइड होगा तो 36 आएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 18 आएगा, 3 से डिवाइड होगा तो 12 आएगा, 4 से डिवाइड होगा तो 9 आएगा एंड 6. सो हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 36 आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. आंसर इज 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 24. हमें बताना है कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन 24 का फैक्टर नहीं है. अगर कोई नंबर 24 का फैक्टर होगा इट मीन्स 24 इज डिविजिबल बाय दैट नंबर. तो फर्स्ट आते हैं हम 24. जो 24 है वो 8 से डिविजिबल है. 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यानी ये उसका फैक्टर है. लेकिन हमें वो बताना जो इसका फैक्टर नहीं है. देन 6 से करेंगे
तो 6 4 जा 24 कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये भी आंसर नहीं है। देन सी ऑप्शन 24/12, तो 12 2 जा 24, ये भी आंसर नहीं है, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 153, कि इन नंबर में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 153 का फैक्टर है। अगर वो नंबर 153 का फैक्टर होगा, इट मीन्स दैट नंबर विल डिवाइड्स 153। सो हम फर्स्ट देखते हैं, 153 13 से डिविजिबल नहीं है, 153 17 से डिविजिबल है, 17 7 जा 153, सो 17 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 8 लेस देन 100, कि 8 के कितने मल्टीपल है जो 100 से छोटे हैं। नाउ वी ऑल नो व्हाट इज मल्टीपल। मल्टीपल जब हम इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट इज 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 and 96. There are 12 multiples of 8 which is less than 100. So the right answer is 12 multiple. Question number 8 is which of the following is a multiple of 9, कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो 9 का मल्टीपल्स है। अगर कोई नंबर 9 का मल्टीपल होगा, इट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 9, एंड वी ऑल नो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, कि जो सम ऑफ डिजिट है किसी भी नंबर की, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो एंटायर नंबर 9 से डिविजिबल होगा। सो हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, द सम ऑफ दिस नंबर्स इज 19, सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 8 + 7 15 3 18, ये 9 से डिविजिबल है, सो द राइट आंसर इज बी। नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम समझ सकते हैं प्राइम मतलब प्राइम नंबर, जो नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं, एंड वी ऑलरेडी अवेयर व्हाट आर प्राइम नंबर। प्राइम numbers are those number which is divisible by 1 and itself, or in other words we can say these numbers have only 2 factors. तो प्राइम नंबर लाइक 2 3 5 7 तो हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, एंड फैक्टर तो हमें ऑलरेडी पता है कि कोई गिवन नंबर जिन जिन नंबर से डिविजिबल होता है वो सब उसके फैक्टर होते हैं, लेकिन उस सभी फैक्टर के अंदर कुछ कंपोजिट फैक्टर होते हैं, कुछ प्राइम फैक्टर होते हैं। हमें सिर्फ काउंट करने हैं प्राइम फैक्टर। सो प्राइम फैक्टर क्या है? टू एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं 60, तो अगर हम 60 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें, दैट इज 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 0, अगेन वी हैव टू डिवाइड इट बाई 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, 3 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर। सो द प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 3 × 5 एक्सप्रेस 104 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स से डिवाइड करेंगे इसको, दैट इज 104। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। देन अगेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अगेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 13 1 जा 13। एक्सप्रेस 240 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। अगेन हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, देन वी यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ वी हैव टू राइट 240 हेयर, एंड हेयर इज 0 इन द यूनिट डिजिट, इन मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। देन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 0 का 0, 2 6 जा 12, अगेन 0। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 2 3 जा 6 0, देन अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, then 3 5 जा 15 and 5 1 जा 5. So 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 5 are the prime factor of 240. Express 840 as a product of prime factor. हमें 840 के सभी प्राइम्स नंबर निकालने हैं। वी हैव ऑलरेडी प्राइम फैक्टर देयर, सो हम मल्टीप्लाई भी करके निकाल सकते हैं और हम अपना सिंपल मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम 840 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं। 840 इज डिविजिबल बाय 2, सो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 0। देन अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 का 0। अगेन 2 से, 2 1 जा 2, डिवाइड नहीं होने पर 0 एंड 2 5 जा 10। नाउ इट्स डिविजिबल बाय 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड 5 7 1 जा 7। सो 2 1 2 3 टाइम्स 2 है, तो हमने देखा 3 टाइम्स 2 है, 1 टाइम 3 है, 1 टाइम 5 है एंड 1 टाइम 7। ओके, डी इज द
राइट ऑप्शन, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 56 हमें बताने हैं। जो 56 है उसके कितने प्राइम फैक्टर है। सो वी हैव टू यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दैट इज 56 एंड हियर इज 6 इन द यूनिट डिजिट, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2, 2 2 जा 4, 4 5 में से 4 गए, वी हैव 1, 1 इज हेयर, दैट इज 2 8 जा 16, देन 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, and 2 7 जा 14 and 7 1 जा 7, so there is 1 2 3 and 4, so there are 4 prime factor of 56. The total number of prime factor of 72, कि हमें बताने हैं 72 के प्राइम फैक्टर टोटल कितने हैं। So again we have to use prime factorization method. Now we can clearly see this number is divisible by 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, then again 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, then again this number is divisible by 2, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3, so 1 2 3 4 5, there are 5 prime factor of 72. so 72 के हमारे पास टोटल कितने प्राइम फैक्टर है, 5, so the correct answer is 5. Find the prime factor of 231, हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं किसके, 231 के। सो अगेन वी यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दैट इज 2 3 1 एंड दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, देन 7 3 जा 21 एंड 7 3 जा 21, नाउ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, देन अगेन 11 1 जा 11, so the prime factor of 231 is 3 into 7 into 1. There are 3 factor of 231. The next topic is highest common factor. The highest common factor of two number or more than two number is which divides the given number. यानी कोई भी ऐसा नंबर जो given नंबर को डिवाइड कर देता है, that is the HCF of that two numbers या more than two numbers. So we have example of 16 and 24. Find the greatest number which divides 16 and 24. We already know these two numbers is divisible by 8 and HCF is 8. But we solve this question by prime factorization method. Now we have to solve all the factor of 16, that is 2 8 ja 16, 2 2 ja 4, 2 1 ja 2. In the same way we have to find the factor of 24, that is 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 2 6 ja 12, 2 3 ja 6 and 3 1 ja 3. अब हम देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो हेयर इज 2 एंड हेयर इज 2, सो वी हैव टू राइट इट हेयर 2, देन अगेन हेयर इज 2 एंड हेयर इज 2, देन अगेन वी हैव टू राइट 2, देन हेयर इज 2, हेयर इज 2, सो वी हैव टू राइट 2. अब इसके अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, सो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, सो द राइट आंसर इज 8. सो द HCF ऑफ 16 एंड 24 इज 8. दैट इज़ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा भी है, कॉमन भी है और 16 एंड 24 का फैक्टर भी है. कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द HCF ऑफ 36 48 एंड 72. नाउ वी यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हेयर, दैट इज 36 विच इज डिविजिबल बाई 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 से अगेन 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से अगेन 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 and 3 1 जा 3. Now we have 72, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3. What we have common here? Here is 2, here is 2 and here is 2. So first common factor is 2. Second common factor is 2 here, here is 2 and here is 2. The second common factor is 2. Next common factor is here is 3, here is 3 and here is 3, that is 3. इसके अलावा ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो तीनों में क्या आ जाए, कॉमन आ जाए. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज 3 नंबर्स, दैट 2 2 जा 4 and 4 3 जा 12. So 12 is the HCF of 36, 48 and 72. Next question is find the HCF of 144 and 168. Now again we use prime factorization method. 144 is divisible by 2, so we have to divide it by 2. 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन वी हैव टू डिवाइड इट बाई 2, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9,
and 3 1 जा 3, 2 8 जा 16 and 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 and 2 2 जा 4. Again we have to divide it by 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, then 3 7 जा 21 and 7 1 जा 7. So here is the common factor is 2, again 2, again we have 2, now we have 3. So the right answer is 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 and 8 3 जा 24. So 24 is the highest common factor of 144 and 168. So the next topic is least common multiples, that is LCM. So the least common multiples which is divisible by 2 or more than 2 given number, यानी एक ऐसा नंबर जो सबसे छोटा हो, कॉमन मल्टीपल हो और वो डिविजिबल भी हो गिवन नंबर से, दैट इज LCM. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द LCM ऑफ 4 and 6 इज 12, कि जो LCM है 4 और 6 का वो क्या है 12, एंड वी कैन क्लियरली सी 12 इज डिविजिबल बाय 4 एट 3 एंड 12 इज डिविजिबल बाय 6 एट 2, यानी जो LCM है वो डिविजिबल होगा किसी भी गिवन नंबर से. So question number first on LCM is find the LCM of 144 and 168. So we use this method here and we divide these two numbers by 2, that 2 7 ja 14, 2 2 ja 4, 2 8 ja 16, 2 4 ja 8. Then again these two numbers is divisible by 2, that is 2 3 ja 6, 2 6 ja 12, 2 4 ja 8, 2 2 ja 4. Then again 2 1 ja 2, 2 8 ja 16, 2 2 ja 4, 2 1 ja 2. Then again 3 6 ja 18, 3 7 जा, then again 2, 2 3 जा 6, 7 का 7, then now 3, 3 1 जा 3, 7 का 7, then this number is divisible by 7, and 7 1 जा 7. So now we have to multiply all these numbers, that is 2 into 2 into 2 into 3 into 2 into 3 into 7. So 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48 एंड 48 3 जा 144 इंटू 7. हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 144 इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू 1008. सो द LCM ऑफ 144 and 168 is 1008. Find the LCM of 24, 36 and 84. We have to find the LCM of 24, 36 and 84. 24, 36 and 84. All three numbers is divisible by 2. So 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 and 2 2 जा 4. Then again 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2. Now 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 and 3 7 जा 21. Then again 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 3 and 7. Then again we have to divide it by 3, 3 1 जा 3 and now we have to divide by 7. Then 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 and 7 1 जा 7. Now we have to multiply these numbers, that is 2 into 2 into 3 into 2 into 3 into 7. So 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 4 जा 24, 24 3 जा 72 and 72 7 जा 7 2 जा 14, 1 carry, 7 7 जा 49, that is 504. So 504 is the LCM of 24, 36 and 84. Find the LCM of 20, 30 and 40. So it is, we have to write digits 20, 30, 40 and we can clearly see all three numbers is divisible by 2. 2 1 ja 2, 0, 2 1 ja 2, 2 5 ja 10, 2 2 ja 4 and 0, same. Then again 2 say 2 5 ja 10, this number is not divisible by 2, so we write it as same, and 2 1 ja 2, 0 का 0. Now 5 1 ja 5, 5 3 ja 15 and 5 2 ja 10, and 3 1 ja 3, not divisible by 2, so we write it 2. So 2 1 ja 2 and all three are 1. Now we have to multiply 2 into 2 into 5 into 3 into 2. So 2 2 ja 4, 4 5 ja 20, 23 ja 60 and 62 ja 120. So 120 is the right answer, which is the LCM of 20, 30 and 40. Find the LCM of 7, 14 and 21. Now we have to find the LCM of 7, 14 and 21. So here we have write two digits 7, 14, 21 and all three numbers is divisible by 7. 7 1 ja 7, 7 2 ja 14, 7 3 ja 21. Now we have to divide it by 2. 2 1 ja 2, 3 is same. Now 3 say
3 1 ja 3. Now we have to multiply these three factors. 3 into 2 into 3. 7 2 ja 14 and 14 3 ja 42. So 42 is the LCM of 7, 14 and 21. Okay, the next topic is LCM of fraction. LCM निकाल लेंगे हम फ्रैक्शंस के अंदर. उसका फॉर्मूला क्या है? सो उसका फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर. यानी फ्रैक्शन के अंदर जो न्यूमरेटर्स हैं उनका LCM निकाल लेंगे एंड डिनोमिनेटर का हम HCF. सो द फर्स्ट इज 9/10 and 12/15. So we have to find the LCM of 9 and 12. That is both number is divided by 3. 3 3 ja 9, 3 4 ja 12. Then again 3, 3 1 ja 3, 4. Then we have to divide it by 2, 2 2 ja 4. Then again 2 1 ja 2. So 3 3 ja 9, 9 2 ja 18, 18 2 ja 36. So the LCM of numerator is 36. Then HCF of denominator, that is 10 and 25. That is 2 5 ja 10, 5 1 ja 5, 5 5 ja 25 and 5 1 ja 5. So there is only one common factor, that is 5. So HCF of denominator is 5. So the right answer is 36/5. Question is find the LCM of 5/16 and 13/25. So here is 5/16 and here is 13/25. We already know the formula of LCM of fraction. हमें LCM निकालना है न्यूमरेटर्स का एंड HCF निकालना है डिनोमिनेटर्स. सो हम पहले LCM निकाल लेंगे 5 and 13 का. 5 13. सो 5 1 जा 5 13 एंड 13 1 जा 13. सो 13 5 जा 65. सो दो LCM आया है न्यूमरेटर का, दैट इज 65. Now we have to find the HCF of denominator. We have 16, 2 8 ja 16, 2 4 ja 8, 2 2 ja 4 and 2 1 ja 2. Here is 25, 5 5 25 and 5 1 ja 5. There is only one common factor, that is 1. So the HCF of 16 and 25 is 1. So the answer is 65. Okay, now we have to find HCF in fractions. So हम HCF in fraction का फॉर्मूला है HCF of numerators divide by LCM of denominators. So we have the term is 19/36 and 38/72. We have to find HCF of numerator. So now the HCF of numerator is 19 is divisible by only 19, that is 19 1 ja 19. 38 is 2 1 ja 2, 2 9 ja 18 and 19 1 ja 90. So 19 is the only common factor between 19 and 38. So HCF of numerator is 19. That is equals to 19. Now we have to find the LCM of 36 and 72. That is equals to both number is divided by 2. 2 1 ja 2, 2 8 ja 16, 2 3 ja 6, 2 6 ja 12. 2 9 ja 18, 2 1 ja 2, 2 8 ja 16. Now 3 3 ja 9, 3 6 ja 18, 3 1 ja 3, 3 2 ja 6 and now 2 1 ja 2. The 2 2 ja 4, 4 3 ja 12, 12 3 ja 36 and 36 2 ja 72. So the HCF is 72. So the right answer is 19/72, which is the HCF of 19/36 and 38/72. Find the HCF of 24/38 and 26/76. Now we have to find HCF of numerator, that is 24 and 26. Both number is divisible by 2. 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 2 6 ja 12, 2 3 ja 6 and 3 1 ja 3. Same way 26, 2 1 ja 2, 2 3 ja 6 and 13 1 ja 13. 2 is the only common factor between 24 and 26. So the for HCF of numerator is 2. Now we have to find the LCM of 38 and 76. Both number is divisible by 2. 2 1 ja 2, 2 9 ja 18, 2 3 ja 6, 2 8 ja 16, 19 1 ja 19, 19 2 ja 38. Then 1 2 1 ja 2. Now we have to multiply these two numbers, that is 2 into 19 into 2. That is equal 19 2 ja
38 and 38 to the 76. So the LCM of denominator is 76. Both number is divisible by 2. So 2 1 ja 2, 2 3 ja 6 and 2 8 ja 16. So the answer is 1 by 38. So 1 by 38 is the HCF of 24 by 38 and 26 by 76. Okay, this is the basic of multiples, factors, LCM and HCF. In next chapter we will do the advanced question of LCM and HCF, and I hope this lecture is very informative for you and will clear your basics. Okay, if you think this video is valuable for you, so like the video, do comments and subscribe our channel Dabad Academy. Thank you.